और चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया और 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश में इसे लेकर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने अपना गुरु खो दिया है। तो कल देर रात करीब 9:40 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में वो एडमिट थे और कई बार स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल देर रात उनका निधन हुआ और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। तमाम राजनेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है और राजनीतिक सफर काफी बड़ा था मनमोहन सिंह का, काफी लंबा था और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति इसे तमाम राजनेताओं ने बताया है। तो बिल्कुल, मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म रहे। देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं हैं। पूरे देश में दुख की लहर है। इसको लेकर सभी अपने अपने तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आज उन्होंने अपना गुरु खो दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम, यानी कि आज जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी आज अपने सारे कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवा दी। इसके अलावा नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने सेवा दी और 2 बार प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अपने सौम्य स्वभाव की वजह से भी वो जाने जाते थे और बेहद ही गंभीर थे। एक अर्थशास्त्री के तौर पर भी इनकी पहचान थी। देश के अर्थशास्त्र को मजबूत करने में एक अहम योगदान निभाया था और 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का इसे लेकर ऐलान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख व्यक्त किया और कांग्रेस ने भी इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। खासकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया कि मैंने अपना गुरु खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक कामों की बात करें तो जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। जून 2005 में सूचना का अधिकार दिया देश को। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना लेकर आए। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील की। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड की पहल भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही की थी और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार का फैसला भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही लिया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी थे और फिर 10 साल तक देश की कमान संभाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लेकिन अब डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एम्स में उनका इलाज चल रहा था और कल देर रात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। तो तमाम राजनेताओं ने दुख व्यक्त किया है और इसके साथ ही आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच गया है और 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि उनका राजनीतिक सफर काफी बड़ा रहा और भारतीय राजनीतिक और आर्थिक सुधारों में भी उनका हमेशा जो योगदान रहा उसे याद किया जाएगा। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता और 2004 से 2014 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कई अहम फैसले लिए और जब भी कोई फैसला लेना होता था तो वो विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी से भी सलाह मशवरा करते थे, उनके नेताओं से भी बातचीत करते थे। अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे और गंभीर एक व्यक्तित्व के मनमोहन सिंह राजनीतिक क्षेत्र में एक
लंबा सफर उन्होंने तय किया और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ ही वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 2 बार इलेक्ट किया गया और 10 साल तक 2004 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे। फिलहाल पूरे देश में शोक की लहर है और तमाम राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और आज अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और इसी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही सभी जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज ही राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगर जीवन की बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो 26 सितंबर 1932 को भारत के पंजाब के गाह, अब पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहां पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डी.फिल भी की। और उनका राजनीतिक सफर भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली है। 2004 में पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए। इसके बाद 2009 में दोबारा प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की कमान संभालते रहे। 1991 में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की उस वक्त सरकार थी। 1991 में उस सरकार में वित्त मंत्री रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी भी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री भी थे। बड़े बड़े लोग उनसे सलाह लिया करते थे। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र भी पढ़ाया। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके थे। 1995, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा सांसद रहे। 1987 में पद्म विभूषण से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को नवाजा गया था। तो ये उनका पूरा राजनीतिक सफर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी अनिल नागर जुड़े हैं और रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़े हुए हैं। अनिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, एक दुखद खबर कल ही सामने आई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। फिलहाल चूंकि यहाँ पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और आज भी जितने भी जो सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द किए गए हैं। फिलहाल क्या जानकारी और क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? अनिल, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजेश, आपका रुख कर लेते हैं। चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ और 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तमाम राजनेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है। हमने दर्शकों को तमाम ट्वीट्स भी दिखाए किस तरीके से भूपेश बघेल ने, रमन सिंह ने, तमाम राजनेताओं ने अपने दुख व्यक्त किए हैं। फिलहाल क्या जानकारी आप दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, देश का मन मौन हो गया है। इकोनॉमी के सबसे सफल डॉक्टर माने जाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिस तरह से निधन हुआ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी शोक की लहर है। और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, उनके द्वारा शोक व्यक्त किया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि एक सबसे सफल इकोनॉमिस्ट, इतना ही नहीं बल्कि साथ साथ एक बेहतर अर्थशास्त्र और देश को बड़े तेजी के साथ आगे पहुंचाने वाले एक सफल नेता आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन हुई है और निधन के बाद छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त शोक देखा जा रहा है। और देखिए, हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भवन है, जो मुख्यालय है राजीव भवन, यहाँ पे भी हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी देखा जाए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि देखिए, जो तमाम नेता है, चाहे पीसीसी चीफ दीपक बैज हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो,
या नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हो, इन तमाम नेताओं के द्वारा भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त की गई है, शोक व्यक्त की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी तस्वीर साझा की है और उन्होंने भी यह बात कही है कि देश के एक महान जो नेता है वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक बेहतर जो अर्थशास्त्री है, जिन्होंने बेहतर 1991-92 में एलपीजी को जिसने लॉन्च किया था, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी शोक की लहर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा भी ये पोस्ट किया गया है और उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि देश में गवर्नर प्रधानमंत्री रहे और साथ साथ इकोनॉमिस्ट रहे, वो आज हमारे बीच नहीं है। एक बेहतर नेता आज हमारे देश ने खो दिया है। तो ये माना जा रहा है कि आज छत्तीसगढ़ में भी तमाम जो शासकीय कार्यक्रम है वो रद्द किए जाएंगे। राजेश, क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली जाएंगे? लहर देखी जाएगी। बिल्कुल बेशक, चूंकि देखिए कर्नाटक में पीसीसी चीफ दीपक बैज है और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी है। सीडब्ल्यूसी के तमाम जो मेंबर हैं, चूंकि सीडब्ल्यूसी के मेंबर में ताम्रध्वज साहू का भी नाम है, तो वह भी चूंकि कर्नाटक में है, तो ये माना जा रहा है कि कर्नाटक से ये तमाम नेता दिल्ली जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके भी दिल्ली जाने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल देखिए जिस तरह से निधन की जो जानकारी निकल के सामने आई है, उसके बाद अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है और अभी चूंकि तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, राजेश, मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई अपडेट है? अधिकृत तौर पे बयान नहीं आया है। देखिए मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना अभी फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आज जो तमाम जो कार्यक्रम होने वाले थे, देखिए धमतरी में भी एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, रायपुर में भी कार्यक्रम होने वाले थे, तो ये माना जा रहा है कि आज होने वाले ये तमाम कार्यक्रम रद्द किए जा सकते हैं। हालांकि अधिकृत तौर पे कोई जानकारी अभी प्रशासन की ओर से अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से देश के पूर्व प्रधानमंत्री की निधन हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि तमाम जो शासकीय कार्यक्रम है उस पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जा। ठीक है राजेश, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, जाहिर तौर पर पूरे देश में शोक की लहर है। फिलहाल चूंकि आप कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं, क्या तस्वीरें वहां पर और किस तरीके से वहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, और क्या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता वहां पर आज दिल्ली रवाना होगा? देखिए, आर्थिक सुधारों के नायक और भारत को तेजी से आगे बढ़ाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। देखेंगे कि कल जो है उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने पर जो है 8:06 पर एम्स में भर्ती कराया गया और वहीं 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद जो है पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिली। तो साथ ही मध्य प्रदेश में भी शोक की लहर देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया। वही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए दुख जताया है। और फिलहाल अभी कुछ ही देर में देखेंगे कि पीसीसी दफ्तर में भी तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो यहां पर पहुंचेंगे और कई मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है दिल्ली पहुंचेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तो जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद जो है पूरे मध्य प्रदेश में भी दुख की लहर देखने को मिली है। और हालांकि आज जितने भी कांग्रेस के कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए। कई तरह के कांग्रेस के आज प्रदर्शन भी थे और अन्य कई जगह अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यक्रम थे, वो आज पूरे कार्यक्रम कांग्रेस ने रद्द कर दिए। तो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जो है पूर्व प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा मनमोहन सिंह जी के जाने से सभी जगह दुख की लहर देखने को मिल रही है। और कुछ ही देर में जो है कांग्रेस कार्यालय पर जो है यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी अनिल, एक खास कनेक्शन मध्य प्रदेश से रहा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। जबलपुर भी आए थे, कमलनाथ का साथ दिया था रैली में और कई बड़ी सौगातें भी दी थी मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश की जनता आज कैसे याद कर रही है उन्हें? देखिए, बिल्कुल मनमोहन सिंह का गहरा नाता मध्य प्रदेश से रहा। कई बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ जो है उन्होंने यहाँ पर रैली की, सभाएं की।
तो सीधा जो है एक जुड़ाव मध्य प्रदेश की जनता से मनमोहन सिंह का रहता था। और वो कहीं ना कहीं जैसे ही ये खबर सामने आई कल की, जैसे ही कि अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, तो मध्य प्रदेश की जनता में जो है काफ़ी जो है दुख की लहर देखने को मिली, क्योंकि एक सीधा जुड़ाव कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मध्य प्रदेश की जनता से रहता था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आज जो है कई अलग अलग तरह से जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मध्य प्रदेश की जनता भी जो है श्रद्धांजलि देगी। ठीक है अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर, दुखद खबर, इस खबर पर अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार देता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।